नमस्कार, मैं हूं सूरज जायसवाल और आज हमें अचोले पुलिस स्टेशन पे यहाँ पे एक गुटखा की खेप पकड़ी गई है जो यहाँ पे महाराष्ट्र में बैन है। आइए हम जानते हैं जिन्होंने गुटखा को रैकेट को पकड़ा है, जो छोटा मोटा सिंडिकेट नहीं, बहुत बड़ा सिंडिकेट है। आइए हम उनसे ही बात करते हैं कि कहाँ पे पकड़ा है और कितने अमाउंट में पकड़ा गया और उनको क्या क्या धमकियाँ मिली हैं। हाँ नमस्कार। नमस्कार, मेरा रविंद्र उपाध्याय। मैं अपना आइकॉन हॉस्पिटल के पास गुटखा माफिया जा रहा था। उसको मैं रुकाया, वो रुका। मैं उसको पूछा क्या है इसके अंदर, वो बोला गुटखा है। तू क्या करेगा मेरा, चल तू गाँव लेके चलता लेके चल। तो मैं 112 पर कॉल लगा नहीं, उसको पुलिस स्टेशन लेके आया। उसके बाद तुम मेरे को पीआई साहब के पास लेके गए। पीआई साहब मेरे को उल्टा गाली गलौज करने लगे। क्यों गाली देने लगे आपको? आप तो अच्छा काम कर रहे हो। मेरे बोलते कह रहे माधव चित्त को समझ में आता है क्या बोला उन्होंने? माधव चित्त को समझ में आता है। पीआई ने आपको गाली दिया? गाली दिया मुझे। आपको तो अच्छा काम कर रहे हो, आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि उनका काम आप कर रहे हो। पहले भी उनके लड़के जो गुटखा माफिया है, हाँ, ये पहले भी हमारे को हाथ मारने आए थे हमको। पीआई साहब को बोला था, मैं भी बात। अच्छा, तो भी उसको इग्नोर कर दिए थे पहले से। मतलब आपने पहले पीआई साहब को इन्फॉर्म किया था? एक बार इन्फॉर्म कर चुका हूँ। लिखित में अपना आरटीआई लगा रहा था। अच्छा, अपना राहुल मुल्लेश्वर के नाम पे। हाँ। तो आरटीआई लिया नहीं गया, तो बोला ठीक है जाने को छोड़ो, मैं खत्म कर दिया उसी के बाद। तो वही लड़के फिर और वापस आगे मारने। तो पीआई ने आपको कोऑपरेट किया या गाली दिया? पहले गाली दिया मुझे। क्या गाली दिया? बोला माधव चौक तू क्या फालतू काम करता है सब। ये अचोले पुलिस के पीआई ने आपको गाली दिया? और ऊपर से यहाँ पे गाली भी दिया जाता है। बोले कि और बोला जाता है कि तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा। कौन बोला तुम्हारे पर केस कर दिया जाएगा? पीआई सर ने इनको खुद ही बोला है। इन्होंने बताया कि ऊपर से पुलिस प्रेशराइज करती है कि तुम ये सब मत करो। और दूसरी बात वहाँ पे बोलते हैं कि ये सब करोगे तो तुम्हारे ऊपर ही कुछ कार्रवाई किया जाएगा। अच्छा, पुलिस बोलती है कि तुम जा रहे गुटखा बंद कराने, सब इतने रिक्शा वाले खा रहे, सबको मना करो ना। कौन बोला है? पुलिस बोल रही है। पुलिस बोल रही है कि सब रिक्शा वाले खा रहे हैं? हाँ, सबको मना करो। यही साहब बोले, बस उनको बोलो बंद करने के लिए गुटखा खाना। तो ये काम पुलिस का है, आप जनता का नहीं है कि वो गुटखा खाना बंद करे या दारू पीना? पुलिस का काम है। वही पीआई साहब मेरे को पटके रहे, बोले तो आप बोलो जाके। बोला मैं उनको बोला मेरा पूरा अधिकार बोलने का। और कुछ सुनने में आया है कि किसी ने धमकी भी दिया है? किसको दिया है? हाँ, गुटखा माफिया जो आए थे, उन्होंने बोला तुमको मुझे धमकी दिया था। उन्होंने धमकी दिया कि अगर तुम इनके ऊपर एफआईआर करवाओगे, मैं इनके साथ में था, इनके ऊपर एफआईआर करवाओगे तो तुमको घर से उठा लिया जाएगा। हाँ, और पुलिस चौकी जाके कोई फायदा नहीं है तुमको। हाँ, पुलिस अपनी है। रिकॉर्डिंग किया? रिकॉर्डिंग है। उसमें रिकॉर्डिंग में पहले इन लोग ने ये सब चीज बोला था, लेकिन उसके बाद उसने स्टेटमेंट चेंज किया। लेकिन उसने बाद में बोला हाँ ठीक है, मैंने तुम्हारे भाई को मारा था। उसके पहले उन्होंने मेरे भाई पे एक बार हमला कर चुके हैं। क्या नाम है उनका? सचिन शर्मा के ऊपर उन्होंने एक बार हमला कर दिया है और मुझे धमकी भी दिया उन्होंने कि उसके ऊपर जैसा हमला किए वैसा तेरे ऊपर भी करेंगे। और 17-18 लोग ये लोग मिलके मारे थे मेरे भाई को, जो कि उसका हम लोग ने कंप्लेन वगैरह नहीं किया। हाँ, ये हमारी गलती थी। हम सोचे छोटी सी चीज़ है, लेकिन हम बार बार नहीं छोड़ेंगे, इस बार करेंगे। और उनके ऊपर कोई अपना एफआईआर नहीं हुआ। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे इस बारे में? मैं यही बोलना चाहूँगा। नमस्कार, प्रदीप सोनी नाम है मेरा। ये जो वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जो सुजीत पवार यहाँ पे जब से आए हैं ना, तब से यहाँ पे नशीली पदार्थ बहुत ज़्यादा मतलब भारी मात्रा में यहाँ पे वितरित किया जा रहा है, लोगों को बेचा जा रहा है। और जो पूरा नेक्सस है, पूरा नेक्सस इनका एक हवलदार है राहुल मुले, वो पूरा सब गुटखे वालों से वसूली करके संबंधित पुलिस ऑफिसर को, पीआई साहब को ये तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाके पैसा दे रहा है। मतलब वसूली जो है वो पीआई के संरक्षण में राहुल मुले, ये सब लोग ने मिल के पूरे हर पान टपरी पे आप किसी भी पान टपरी पे आप चले जाओ, पूछ लो कितना हफ्ता देते हो, बोलता है 2000 देता हूँ, 3000 देता हूँ। कौन आता है? राहुल मुले सर आते। मतलब इस तरीके की उन्होंने एक लड़के भी अपॉइंट करके रखा है। राहुल मुले जो है वसूली के लिए एक लड़के भी उन्होंने अपॉइंट करके रखा है। उसका भी हम लोग पता लगा रहे हैं क्या नाम है उसका, वो भी नाम हम आप लोग को बहुत जल्दी बताएंगे। और ये जिस तरीके से एक्टिविटी है जो पीआई कर रहे हैं ना, यहाँ पे दादागिरी नहीं चलेगी। जो गुटखा माफियाओं को हमारे लोग, जो पत्रकार लोग जो पकड़ रहे हैं ना, वो उल्टा पुलिस पत्रकारों के ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप उनके ऊपर एफआईआर मत करो। क्यों नहीं हम एफआईआर करेंगे? मतलब इसका ये है कि आप पूरी पुलिस प्रशासन यहाँ की जो है वो ये सब 2 नंबर की चीज़ों में इन्वॉल्व है। और मैं पुलिस कमिश्नर से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द सुजीत पवार को यहाँ से सस्पेंड करना चाहिए और इनके ऊपर इंटरनली इंक्वायरी लगाना चाहिए। मैं तो यही चाहता हूँ, क्योंकि मेरे लोगों पे अगर कभी भी हमला हुआ या कुछ भी हुआ तो पूरी की पूरी जवाबदारी सुजीत पवार जो पीआई है यहाँ के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक उनकी होगी। मतलब आपका बोलना ये है कि यहाँ की जो अचोले पुलिस प्रशासन है ये गुटखा माफियाओं से मिली हुई है? मिली हुई है। हर एक जितने भी, अभी सोच लो आप,
मुश्किल से 5,000 का गुटखा पकड़ा गया है, बराबर है। 5,000 का गुटखा पकड़ गया है। 5,000 के गुटखे में पुलिस इतना प्रेशराइज कर रही है कि आप एफआईआर मत करो। क्या रे भोसड़ी की तू एफआईआर करने आया है? ये पुलिस का भाषा शैली है क्या? ये पुलिस का भाषा शैली है? जब पुलिस ने गाली दिया, पुलिस ने गाली दी हमारे लोगों को। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी यहाँ पे नशीली पदार्थ चल रही है वो हम जितने भी पत्रकार हैं हम चलने नहीं देंगे। अगर इसी तरीके से कंटिन्यू हमारे पत्रकारों को पुलिस द्वारा अगर धमकाया गया तो हम यहीं अनशन पे बैठ जाएंगे। इसके पहले भी कंप्लेन दिया गया, उसके पहले भी हमने लिखित दिखाई, कैमरामैन को ऑलरेडी दिखाई। दिया हुआ है हमने। इसके बाद भी पुलिस इन लोगों को संरक्षण दे रही है। आप समझ रहे हो पुलिस किस तरीके से काम कर रही है? 1 तारीख को कंप्लेन दिया गया था। 1 तारीख को कंप्लेन दिया गया है। हाँ, 1 तारीख इसे को पुलिस ने कार्रवाई नहीं किया है। पुलिस को भी हमने दिया हुआ है और डीसीपी आयुक्तालय उपायुक्त परिमंडल 1 को भी हमने लेटर दिया हुआ है, डीसीपी वसई मीरा रोड को। उसके बाद भी ये लोग प्रॉपर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। ये लोग पैसा खा के मस्त है। तो मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूं, मैं पुलिस कमिश्नर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। नमस्कार। देखा दोस्तों, यहाँ के जो लोकल स्थानिक लोग हैं या कुछ लोग पत्रकारिता से जुड़े हैं, उनका काम क्या है कि समाज की बुराइयों को प्रशासन के सामने लाना। बट ये लोग अगर ला रहे हैं तो पुलिस प्रशासन उनको मना कर रही है कि तुम काम मत करो, ये हमारा है क्या नहीं। तो इनका भी ये है बोलना कि एक अगर आम आदमी अगर ये अच्छा काम कर रहा है तो पुलिस की ड्यूटी कर रहा है। और पुलिस को चाहिए अगर उनको ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे पत्रकार के थ्रू हो, चाहे एक आम नागरिक के थ्रू हो, तो पुलिस को उनके ऊपर इमीडिएट कार्रवाई करना चाहिए, ना कि उनको गाली गुप्ता दे के उनको डराना धमकाना चाहिए। तो ये अभी आप जो भी आपको बोलना है एक कमेंट के द्वारा प्रतिक्रिया में आप बोल सकते हो कि अचोले पुलिस के बारे में ये जो ये उन्होंने बोला है या जो उनके पास एविडेंस है वो बहुत ही शर्मनाक बात है। तो पुलिस एक्शन ले और उनके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करे। जय हिंद, जय भारत।